हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं क्लास 9 का। और लास्ट टाइम हम लोग ने लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स तक किया था एंड उसमें हम लोग ने 2 पार्ट देखा था। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं एंड इन दिस चैप्टर वी गोना कंप्लीट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जस्ट इन वन वीडियो। इसी वीडियो में वी गोना एंड अप दिस चैप्टर। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट नंबर लाइन्स। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट, हमको ऑलरेडी लोअर क्लास से पढ़े हैं नंबर लाइन्स क्या होता है, जिसमें ओरिजिन होता है एंड इस डायरेक्शन में जो भी नंबर आएगा, दिस नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स होता है, राइट। एंड इस डायरेक्शन में जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। एंड दिस इज माई लाइन, सो लाइन शुड हैव सम, इसको हम लोग क्या किस तरह का लाइन लिख सकते हैं, एक्स एंड एक्स डैश ओरिजिन है। तो वो ये लाइन क्या है, एक्स डैश ओ एक्स, दिस माई लाइन, ये लाइन है। एंड जो ओ है, दिस में ओ या जीरो, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस में ओरिजिन। एंड दूसरा लाइन हम अगर देखेंगे, इसमें भी ओरिजिन वाई एंड वाई डैश 1 2 3 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं हम लोग। तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर देखा तो हम लोग ने एक्स ओ एक्स लाइन देखा, वर्टिकली देखा दैट वाई ओ वाई डैश, और इसके ऊपर जो नंबर जा रहा है इसमें पॉजिटिव, इसके नीचे जो नंबर आया नेगेटिव आ रहा है। तो ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हुआ तो उसके बाद का हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इफ दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, नो ये दिस टू लाइन्स आर बीइंग इंटरसेक्टेड। अब हम ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले हैं, विजिबल है कि नहीं, लेट मी सी। Okay, now we are going to intersect these two lines, both having same origin. This my x o x dash, this my y o y dash. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. This is positive 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से हम लोग ने ये दो लाइन को इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट ओ, ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओ में या जीरो में हम लोग ने इसको इंटरसेक्ट किया। अब इसके बाद व्हाट वी गोना लर्न, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग ने दो लाइन्स को तो इंटरसेक्ट किया, बट ये चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ये चैप्टर में पहले मैं सम टर्म्स के बारे में बोलता हूँ। इस चैप्टर में y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट और x को बोलते हैं हम लोग एब्सिसिया। माई स्पेलिंग कुड बी रॉन्ग, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x को एब्सिसिया बोलते हैं, राइट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, यहाँ पर पॉइंट दिया और उसको मैंने p मान लिया, आई हैव कंसीडर्ड p। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है। अब यहाँ पहुँचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मूव लाइक दिस, 1 2 3 यहाँ पहुँचा, उसके बाद अगेन आई नीड टू मूव अपवर्ड ना, 1 2 3 पहुँचा, उसके बाद अगेन आई हैव मूव अपवर्ड, दैट मीन्स 1 2 3, सो आई हैव रीच्ड ओवर हियर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3, और यहाँ से भी ऊपर तक 3, दैट मीन्स 3,3। सो दिस इज़ माई कोऑर्डिनेट्स। आगे वाला को हम लोग x बोलते हैं, पीछे वाला को हम लोग y बोलते हैं। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड, राइट। और ऑरिजिन से डिस्टेंस मापा जाता है, ऑरिजिन से ये वाला का कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया और यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अगर इफ़ आई हैव टू फाइंड लाइक दिस, मुझे ये ढूंढना है q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इस तरह चला, x हमेशा स्टार्टिंग में x ही आएगा, नॉट y फर्स्ट। So that means first you have traveled in negative direction, right? So 1 2 3, so this -3 comma and 1 2, that means 2. So what is the coordinate of q, the coordinate of q is -3 and 2, and what is -3, -3 is x and this is y. I believe you have understood, आपको शायद ये समझ में आया होगा। I believe you have understood this.
सो नाउ स्टूडेंट वी उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी हैव 4 कोऑर्डिनेट्स. हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स? वी आर गोइंग टू हैव 4 कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, एंड दिस में सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड दिस में थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड दिस में फोर्थ कोऑर्डिनेट. ठीक है, इस तरह का प्लेन में जब हम लोग डाटा को फिल करते हैं या हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि प्लेन फिगर है ना, वी हैव 2D फिगर. जब हम लोग डाटा को या कोऑर्डिनेट्स को हम लोग निकाल रहे हैं, तो दिस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. ओके, दैट वाज डिफरेंट. बोलना था बोल दिया. ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिस में पॉजिटिव, राइट, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम लोग ने आगे देखा था, एंड दिस ऑल्सो पॉजिटिव. तो यहाँ पर 2 ही वैल्यू हमेशा क्या होगा, बोथ द वैल्यूज़ एक्स एंड वाई का 2 ही वैल्यू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आएगा. बोल सकता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट में यू गोना हैव बोथ एक्स एंड वाई हैज पॉजिटिव वैल्यूज. सो दैट इज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. इन द सेकंड कोऑर्डिनेट वी ऑलरेडी नो दैट दिस एक्स विल बी पॉजिटिव, सॉरी दिस वाई विल बी पॉजिटिव, बट दिस y will be positive but x is negative. That means here plus what will be negative, x will be negative and y will be positive. This is the third coordinate. Here we both will have negative, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, ये भी negative. That means both will negative. X is also negative, y is also negative. Here what will happen, that x is positive but y is negative. That means positive, negative. I believe you have understood about the coordinates. कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा सेकंड. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोथ आर हैविंग पॉजिटिव, इन सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, प्लस, नेगेटिव, नेगेटिव एंड प्लस एंड नेगेटिव. Okay, so now next part that we have, I think today is not whiteboard is not, I believe that you are not being able to view it properly. अच्छे से नहीं दिखा, लाइटिंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आज के लिए एडजस्ट करिए. अब मुझे बोला है दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस. ये P जो है ना, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका. ठीक है, डिस्टेंस हमेशा हम लोग इस तरह से निकालते हैं, वर्टिकली परपेंडिकुलर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस आर ऑलवेज फाइंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन परपेंडिकुलर 90 डिग्री में हम लोग निकालते हैं, राइट. तो मुझे x एक्सिस, दिस में x एक्सिस से ये डिस्टेंस निकालना है. तो मुझे देखिए कि कितना होगा, 1 2 3 4. कितना है फ्रॉम एक्सिस इज 4 यूनिट. What is the distance from the y axis? Y axis से डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 1 2. कितना है 2. इसको हम विदाउट ये देख के भी कर सकते हैं, विदाउट ये देख के कर सकते हैं. क्या मतलब, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है. एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो बोलते हैं ना, तो y में जो है वो लिखना पड़ेगा वैल्यू, एंड y से जो बोलते हैं तो मुझे x का वैल्यू लिखना पड़ेगा. देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है, मैंने y का वैल्यू डाला. डिस्टेंस फ्रॉम y बोला तो मैंने x का वैल्यू डाला. दिस इज हाउ यू कैन डू, विदाउट कैलकुलेटिंग यू कैन फाइंड इट डायरेक्टली. इवन द क्वेश्चंस कम्स इन MCQ फॉर्म, दैट टाइम यू कैन डू इट इन दिस वे. सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. तो एक दो क्वेश्चंस मैं देता हूँ, वो ट्राई करिए घर में, एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल द आंसर्स. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आपको P और Q कौन सा कोऑर्डिनेट्स में है निकालना, P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एंड P एंड Q कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइक करता है, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फाइंड. एंड ये कोऑर्डिनेट में P x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, इस कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन करेंगे इन 2 वेरिएबल्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.